अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारी बहनों, भाइयों और अज़ीज़ बच्चों। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, तुम सब में बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें इन बेहतरीन लोगों में शामिल फरमाए, आमीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैरियो आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ रखे, आमीन। आए इसी दुआ के साथ चलते हैं अपने सबक की तरफ। आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर 6। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारी 5 तख्तियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे तरीके से तमाम कवायद अब तक जो हमने पढ़े हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और पढ़ना भी आ गया होगा। आज हम शुरू करेंगे अपनी तख्ती नंबर 5। तख्ती नंबर 6। तख्ती नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे हुरूफ़ क़लक़ला। आज हम हुरूफ़ क़लक़ला के बारे में जानेंगे कि हुरूफ़ क़लक़ला किसे कहते हैं। क़लक़ला के मायने हैं हरकत देना। क़लक़ला के मायने क्या हैं? हरकत देना। हुरूफ़ क़लक़ला कितने हैं? हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। हुरूफ़ क़लक़ला कितने हैं? हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। इन हुरूफ़ों का मजमूआ है उतुबु जद्दिन। ये मैंने आसानी के लिए यहाँ पे एक साथ लिख दिए हैं। अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा कि हुरूफ़ क़लक़ला कौन कौन से हैं। अब हुरूफ़ क़लक़ला यानी कि क़लक़ला कब होता है? जब हुरूफ़ क़लक़ला साकिन हो तो इनमें क़लक़ला होता है। ये हुरूफ़ क़लक़ला ये हैं क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। जब इन 5 हुरूफ़ों में से कोई भी हुरूफ़ साकिन होगा, जैसे कि इसके ऊपर हम जज़म लगा देंगे, जब किसी भी हुरूफ़ के ऊपर जज़म लगती है तो वो साकिन हो जाता है। ठीक हो गया। जब हुरूफ़ क़लक़ला साकिन हो तो इनमें क़लक़ला होता है। ठीक हो गया। और क़लक़ला आप किसे कहते हैं? आवाज़ का पलट कर वापस आना क़लक़ला कहलाता है। आवाज़ का पलट कर वापस आना क़लक़ला कहलाता है। जैसे कि आप एक मिसाल दूंगी मैं यहाँ पे कि अगर आप एक बॉल लें, गेंद लें, उसको आप फर्श पे फेंकते हैं तो वो दोबारा ऊपर की तरफ उठती है। तो इसी तरह जब हुरूफ़ क़लक़ला साकिन होते हैं तो इनमें क़लक़ला होता है। आवाज़ का पलट कर वापस आना क़लक़ला कहलाता है। जैसे अब, ब, ये जो साउंड है ये क़लक़ला कहलाता है। अब, अज, ज, अब, ब, ये जो आवाज़ हमें पलट कर वापस आ रही है ये क़लक़ला कहलाता है। अब, अज, मजीदुन। अब वक्त की सूरत में यहाँ पे 2 पेश थे, दाल हो जाएगा साकिन, दाल हुरूफ़ क़लक़ला में से है। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे इसको? मजीद, मजीद, द, ये दाल की आवाज़ ऐसे आएगी, मजीद। इसी तरह अगर हम किसी हर्फ के दरमियान में देखें, अब यहाँ पे आ रहा है बा, हुरूफ़ क़लक़ला में से बा यहाँ पे सेंटर में आ रहा है और बा के ऊपर क्या है? जज़म। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे क़लक़ला होगा। अब, अब क़ा, अब क़ा,
अब, ब, अब क़ौ, ठीक हो गया। हुरूफ़ क़लक़ला, क़लक़ला के मायने क्या है? हरकत देना। किस चीज़ को हरकत देना? ये जो हुरूफ़ क़लक़ला के 5 हुरूफ हैं, हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। क़लक़ला कब होता है? जब हुरूफ़ क़लक़ला साकिन हो तो इनमें क़लक़ला होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया है, इन हुरूफ़ों में से किसी हर्फ़ के ऊपर भी जज़म आएगा तो वो साकिन हो जाएगा, और साकिन होने की सूरत में उसमें क़लक़ला होगा। क़लक़ला किसे कहते हैं? आवाज़ का पलट कर वापस आना क़लक़ला कहलाता है। जैसे अब, अब, अज, अज, मजीद, मजीद। अगर यही हर्फ जो है वो सेंटर में आएगा तो उस पर भी इसी तरह क़लक़ला होगा। अब क़ौ, अब क़ौ, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको क़लक़ला की डेफिनेशन आसानी से समझ में आ गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि हुरूफ़ क़लक़ला कितने हैं और हुरूफ़ क़लक़ला को कैसे पढ़ना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।